नमस्ते मित्रों। मैथ का एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे मैथ स्टार्ट होती है। संख्याएं कितनी होती हैं भाई? संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक फिर दो प्रकार की होती हैं, पूर्णांक, दशमलव। और पूर्णांक होते हैं 8 प्रकार के। पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की। कौन कौन सी भी? प्राकृत, पूर्ण संख्याएं, सम, विषम, अभाज्य, संयुक्त, सहअभाज्य और एक होती है संपूर्ण संख्या। ये 8 प्रकार की क्या है? पूर्णांक। दशमलव भी 2 प्रकार के होते हैं भी, शांत और एक होता है अशांत। ये बेसिक चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, बेसिक चीजें। दशमलव 2 प्रकार के हैं, एक तो शांत और एक अशांत। अशांत भी 2 प्रकार के हैं, आवर्ती और अनावर्ती। ये संख्याओं का विभाजन है। इस प्रकार से संख्याओं को हम बांटते हैं। प्रत्येक के बारे में थोड़ा सा बेसिकली बताता हूं आपको। प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 ऐसे अनंत तक। पूर्ण संख्याएं, देखिए इसमें किसकी कमी रहेगी? इसमें 0 नहीं है अभी, वहां पूर्ण संख्याओं में 0 आ जाएगा अनंत तक। उसके बाद में सम, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग जाता है, वो सम संख्याएं, जैसे 2 4 6, ये सम संख्याएं। विषम, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, 3 5 7, ये विषम संख्या। अभाज्य, अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं संख्या के अलावा और एक, उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, यानी एक और स्वयं संख्या के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 है, 2 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, अन्य कोई भी संख्या का इसमें भाग नहीं जाता है। 3 है, 5 7, क्या 9 होगी? नहीं, 9 नहीं होगी, क्योंकि 9 में 9 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी जाता है। तो क्या होना चाहिए? 1 और स्वयं संख्या, उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो अभाज्य संख्या होती है। कई बार हम ये गलती कर बैठते हैं, 2 को हम क्या लिखते हैं? अभाज्य संख्या नहीं लिखते हैं, लेकिन 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या है। उसके बाद में आता है संयुक्त संख्याएं। ये भाज्य संख्याएं होती हैं। संयुक्त संख्याएं, जिन्हें हम यौगिक संख्याएं भी बोलते हैं, ये क्या होती है? भाज्य संख्याएं होती है। जैसे कि 9 है, 15 है, ये क्या है? संयुक्त संख्या। सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, जैसे कि मैं लिखता हूं 3 5, ये एक सहभाज्य संख्याएं है। कैसे? कि 3 में 5 का भाग नहीं जाता है और 5 में 3 का भाग भी नहीं जाता है, यानी 3 में 5 का भाग भी नहीं जाता है और 5 में 3 का भाग भी नहीं जाता है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी ऐसी संख्याएं, सहभाज्य संख्याओं की यदि परिभाषा लिखें हम, तो क्या लिखेंगे? कि ऐसी 2 संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए तथा एक ही संख्या से दोनों विभाजित नहीं हो। याद रखना, एक दूसरे का भाग भी नहीं जाए और एक ही संख्या से दोनों संख्या विभाजित नहीं हो। जैसे कि ऐसी, अब मैं लिखता हूं यहां, जैसे कि 6 और 9 लिख दिया। अब ये सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि देखो 6 का भाग 9 में नहीं जा रहा, 9 का भाग 6 में नहीं जा रहा, लेकिन 3 का भाग दोनों में जा रहा है, इसलिए ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है।
तो सहभाज्य संख्याएं क्या होंगी कि ऐसी संख्याएं जो सेम डिजिट से दोनों विभाजित न हो और वह एक दूसरे में किसी का भाग न जाए, वो क्या होंगी, सहभाज्य संख्याएं होंगी। अब बात आती है संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं क्या होंगी भी? संपूर्ण संख्याएं भी वे संख्याएं होंगी, यानी ऐसी संख्याएं जिसके गुणनखंडों क्या कि जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, उस खुद संख्या को छोड़ के। जैसे कि मैं लिख रहा हूं 12, 12 के गुणनखंड क्या लिखेंगे हम? जैसे 2-3 संख्या लिख देता हूं, 12, 15, इनके गुणनखंड लिख देते हैं स्वयं संख्या को छोड़कर। तो इनके जो हम गुणनखंड लिखेंगे, जैसे 12 के लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 12 हमें शामिल नहीं करना। 6 के लिखते हैं 1, 2, 3। 15 के लिखते हैं 1, 3, 5 और 15 और इसमें 6। तो ये तो हमें शामिल करना ही नहीं है। अब योग कीजिए, 2, 2 और 1 3, 3 3 6, 10 और 10 से 6 16। तो ये तो ज्यादा आ गया। चलो इनका योग करते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6। तो ऐसी संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? संपूर्ण संख्याएं कहेंगे। स्वयं संख्या को छोड़कर, अभाज्य गुणनखंड में तो स्वयं संख्या भी शामिल होती है, लेकिन उसको हमें छोड़ना है, तो वो संख्याएं क्या होंगी? संपूर्ण संख्याएं होंगी। तो ये तो थी आपकी पूर्णांक वाली संख्याएं। अब है दशमलव। दशमलव एक तो शांत होता है भी, शांत दशमलव, जैसे कि आप 5 में 2 का भाग देते हो तो कितना आता है? 2.5 आ जाता है। ये शांत दशमलव है। और एक होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव कैसे? कि जैसे भी हम 1 में 3 का भाग देते हैं तो ये अशांत दशमलव हो गए, 0.333 ऐसे चलता रहेगा। और अशांत में भी 2 होते हैं, एक तो आवर्ती और एक अनावर्ती। आवर्ती वो होते हैं जैसे रिपीट होते रहेंगे, अनावर्ती वो होते हैं जिसमें रिपीट नहीं हो, जैसे कि √3 है, √5 है, ये अनावर्ती दशमलव है। ठीक है। और अनावर्ती दशमलव होते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं भी बोलते हैं। तो अब आप सोच रहे हो कि इसमें परिमेय कहाँ हो गई? परिमेय संख्या तो इसमें आई नहीं। तो देखिए मैं एक ग्राफ बनाता हूं, बहुत ही काम का ग्राफ है, आप उससे संपूर्ण संख्याएं समझ जाओगे। ग्राफ क्या है? सबसे पहले क्या आता है? प्राकृत आता है क्या? उसके बाद में क्या आता है? पूर्ण संख्या। उसके बाद में क्या आता है? पूर्णांक। और अब मैं लिख देता हूं यहां परिमेय। ठीक है, ये क्या लिख दिया? परिमेय। और यहां लिख देता हूं मैं अपरिमेय। आपके दिमाग में क्वेश्चन हो रहा कि माइनस की 1/2 3/2 वो संख्याएं तो कहीं आए नहीं। अब ये संपूर्ण जो एक ग्राफ है, ये आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं ये? वास्तविक संख्या। अब इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं बची हुई है। परिमेय संख्या वे संख्या हुई जिनको p/q के रूप में लिख सके। 0 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी जिनको p/q के रूप में लिख सके। 0 के बटा में हम 1 लिख सकते हैं, p/q हो गया ना, उस रूप में लिख सके, वो क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। पूर्णांक में सभी आ जाएंगे भी। पूर्णांक में क्या आ जाएंगे? प्लस की संख्याएं भी आ जाएंगी, माइनस की संख्याएं भी आ जाएंगी, टोटल संख्याएं आपको मिलेंगी। और पूर्णांक में अभी आपको मैंने पूर्णांक को 8 भागों में बांट के बताया ना, 8 भाग किस प्रकार से इसके होते हैं। पूर्ण संख्या भी 0 शामिल हो जाएगा। प्राकृत में क्या जाएगा भाई? यहां तक तो आपको क्या मिला था? 1 से अनंत मिला, फिर आपको 0 की कमी रह गई, यहाँ 0 आ गया। फिर क्या हुआ कि माइनस वाली डिजिट नहीं आई, वो इसमें माइनस वाली भी आ गई। और परिमेय में क्या हो गया? कंप्लीट आ गई। ये अपरिमेय संख्याएं होंगी। अपरिमेय संख्याएं यानी जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्याएं क्या कहलाते हैं? आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसका अपरिमेय संख्याओं में आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि कौन सी संख्याएं होंगी। जैसे कि √2 है, यानी सभी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती है ना, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं, वो अपरिमेय संख्याएं होती है जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये थी संख्याओं के बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था वैसे तो। आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना।
थैंक यू।